हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हुआ है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो मैं आंसर की आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आप सीटेट 2022 क्रैक करना चाहते हैं तो उसका सेकेंड बैच जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि सुनाते हैं और उसे कहा जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ए आपका हो जाएगा। दूसरा आपका है, ये आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं अभी किम्बल यंग कर रही हूँ, बट अगर आप लोग को कोई डाउट है, अगर आप लोग को लगता है तो आप बता सकते हो, इसमें डाउट है। एनईपी 2020 को एक नई शैक्षणिक पाठ्यचर्या, इसमें हो जाएगा बी नंबर। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ मैं आपको बताते चलूंगी। एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ऑफकोर्स छात्रों की उच्च उपलब्धि पर। ए नंबर हो जाएगा। लेखन शिक्षण की विधियां हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया? देखो, स्थापित करने के लिए बात हो रहा तो 1968 में किया गया है। किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ने की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्कैनिंग। अंग्रेजी भाषा सीखने से जुड़ा एक मानसिक अवरोध है, तो कोई भी हो, अगर अवरोध की बात होगी तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ए नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने में बहुसावत को क्या है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। रिसोर्स एज ए यूज किया जाता है। किसने कहा है भाषा मानवीय आदतों का समुच्चय है? ये भी आपका है, स्टेटमेंट का है, तो इसमें भी डाउट है, इसको भी मैं नहीं कर रही हूँ। एक रचनात्मक अंग्रेजी भाषा का शिक्षक बहुसावध है, इसका आंसर डी हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पार का अर्थ है, बी नंबर हो जाएगा। एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक वर्ग में क्या होगा? तो इसका ए हो जाएगा। खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं, हमेशा हम लोग इसको पढ़ते ही आ रहे हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो आपका स्वनिम होगा। ठीक है। 16 है संचार की प्रक्रिया, ये इसका आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, बैरियर। जबकि दो शब्दों को अलग करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो डैश का उपयोग उन्हें एकजुट करने के लिए, तो इसमें हाइफन का यूज करते हैं, बीच में देते हैं एक डैश, उसको हम लोग हाइफन बोलते हैं। अपनी मातृभाषा सीखने वाले और दूसरी भाषा के समान सीखने वाले को क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल कहा जाता है ये। ठीक है। अशाब्दिक संचार के रूप में स्पर्शों का अध्ययन है, तो ये आपका हैप्टिक्स हो जाएगा। ए। निम्न में से भाषा की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर आपका जो है सी नंबर आ जाएगा। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता, इसका आंसर आपका सोशल आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व नहीं है? तो टाइम नहीं है, बाकी सारे तो हैं ही। किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थी के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन देता है? स्पेसिफिक फीडबैक। स्व की पहचान और हमारी ताकत, सेल्फ अवेयरनेस। क्रोध प्रबंधन कौशल, फीलिंग्स को कंट्रोल करना कहलाता है, मैनेज करना। निम्नलिखित कौशल में से मौखिक और गैर मौखिक पहलू हैं, कम्युनिकेशन, संचार। डेलर्स आयोग के अनुसार मनुष्य की भविष्य, ये किस पे है? तो एजुकेशन के ऊपर ये था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो स्ट्रेस का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। आत्मज्ञान का स्रोत है, ऑल ऑफ दी अबव, डी। स्वॉट में टी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थ्रेट। मौखिक कौशल, सामाजिक कौशल और शरीर की भाषा किस से है? तो ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा, सी नंबर। किसने कहा है एक अन्य भाषा का होना आत्मा को बनाए रखता है? तो ये आपका चार्ली मैग्ने हो जाएगा, बी नंबर। रचनात्मकता और विनाशकारी क्रोध को, इसका हो जाएगा डी नंबर। आत्म जागरूकता का पहला स्तर क्या है? डिफरेंशिएशन है, ये भेदभाव। श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करना, ये क्या कहलाता है? कैसे आप करते हो? तो आई टू आई कांटेक्ट सबसे पहले होता है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी कारक नहीं है? तो भाई टी, ए, टाइम। निम्नलिखित में से कौन मेटा संचार को संदर्भित करता है? तो बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन ऐसी प्रक्रिया है? तो इसका आ जाएगा क्रिएटिव। जहां भी ओरिजिनलिटी की बात हो, कुछ नया की बात हो, तो वो क्रिएटिविटी आ जाती है। छोटे बच्चे अपने प्रारंभिक अवस्था में पेन और पेंसिल को इधर उधर करते हैं, इसको हम लोग स्क्रिबलिंग कहते हैं, ए नंबर।
लिखने के लिए मुक्त लेखन दृष्टिकोण का क्या बढ़ावा है? तो ये हो जाएगा सामग्री और प्रवाह की समझ। लेखन का अंतिम चरण है एडवांस राइटिंग। परीक्षार्थी को रेखांकित शब्द, ये आपका राइटिंग में आ जाएगा। कक्षा में पूर्व पठन गतिविधि है, आपका डी हो जाएगा। लेखन प्रक्रिया की शुरुआत करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो प्रूफ रीडिंग बिफोर फाइनल ड्राफ्ट, ये नहीं करना चाहिए। लेआउट को समझना किस स्तर की लेखन विधि है? तो हो जाएगा राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन उपकौशल है? तो ये आपका हो जाएगा डी, ट्रांसक्रिप्टिव। नहीं है पूछ रहा, ट्रांसक्रिप्टिव हो जाएगा। देखो और कहो, ये जो है क्या है? द वर्ड मेथड है, ये सी नंबर। संदर्भ में भाषा की वैश्विक समझ दिखाना, स्पीकिंग हो जाएगी, ए नंबर। सारा क्वेश्चन जो है नेट से ही उठाया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी नंबर, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभा का एक संयोजन है, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, HCC जिसको हम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम है? सी। पाठ का सार निकालने के लिए पढ़ने की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्किमिंग, सार यानी सारांश निकालने के लिए। भाषा सीखने के लिए अनुपूरक पाठक के रूप में, ये आपका हो जाएगा नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जो भी स्टोरी पढ़ते हैं। स्मृति स्तर और समझ के स्तर में, ये आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल रूप से FIAS के कौन है? फ्लैंडर है। भाषा कौशल सीखने का सही क्रम क्या है? तो ये आपका है LSRW, सी नंबर। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में किया? JA ब्राइट है। सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के अलावा भाषा के अन्य कौशल क्या हैं? तो थिंकिंग और रीजनिंग है, डी नंबर। प्रारंभिक स्तर पर लिखने का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका डेवलपमेंटल ऑफ मोटर स्किल हो जाएगा। निम्न में दो उत्पादक कौशल कौन से हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग। उत्पादक, प्रोडक्टिव कहलाता है ये। संपूर्ण भाषा परिप्रेक्ष्य है, आपका सी नंबर आएगा, एकीकृत तरीके से, इंटीग्रेटेड करके सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रिटेरियन हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आकलन यानी कि लर्निंग फॉर है ना, लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो ये फॉर्मेटिव में आ जाएगा, रचनात्मक। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी है? तो आपका 1968 में इंप्लीमेंट किया गया था ये। कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव निम्न में से कौन सा है? तो ये तीनों हैं, तो डी हो जाएगा। भाषा का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये भी तीनों हैं, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषा अधिग्रहण के कितने हैं? तो ये 4 हो जाएगा, डी नंबर। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा। देखो इसमें जो है डाउट है, प्रोफेसर SN मुखर्जी का नाम आ रहा है, बट ये भी मैं क्वेश्चन डाउट में डाल रही हूँ। जवाबदेही आकलन के स्तर हैं, सभी हो जाएगा डी। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, इसका हो जाएगा सी, सांकेतिक संप्रेषण। वर्ष 1885 में, तो ये आपका फर्नम हो जाएगा, इन्होंने ये स्टेटमेंट सुझाव दिया था। किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष निर्देश पर बल देता है? तो आपका आ जाएगा व्यवहार पाठ्यक्रम, बिहेवियरल। निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र विधि है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कमेनियस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? डिस्कशन नहीं है। ठीक है, लिखित का हो जाएगा। किसने कहा है एक शिक्षक अनंत काल के लिए? तो हेनरी एडम्स हो जाएगा, ए। आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सर विलियम विंटन, बी नंबर। किस उम्र में एक बच्चा अपनी भाषा विकसित करता है? देखो ये आप लोगों का जो है 1 साल आएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलत करके 1 साल में उसका लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, अपना लैंग्वेज। दूसरी भाषा शिक्षण में TBLT, ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थ आधारित गतिविधियां हैं? ये भी आपका डी हो जाएगा, अर्थ आधारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है। कक्षा 1 अंग्रेजी है, ये आपका डी आ जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। निम्न में से किस विधि को दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने की प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही नहीं है? लैंग्वेज इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम।
पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से हैं? तो ये आपका पाठ्यक्रम की नींव आएगा, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उसको बोलते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को क्या स्तर दिया गया है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फ्लैंडर्स अवधि में 7 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अक्षर व ध्वनि पर आधारित है? फोनिक्स, बी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, बी। आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। जब युवा शिक्षार्थियों को उनकी वर्तनी और विराम चिन्हों में सुधार करना सिखाया जाता है तो क्या कहते हैं? इंप्रूव देयर एक्यूरेसी, उनकी सटीकता में सुधार। आमतौर पर यह माना जाता है कि भाषा शिक्षक कितना यूज करते हैं लैंग्वेज वाले? 2/3। निम्न से कौन सा कौशल ग्रहण है? लिसनिंग एंड रीडिंग। शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है, फ्लैंडर्स का है ये, ए। मानसिक विकास के लिए भाषा को क्या किया जाता है? यहाँ भी डाउट है तो इसको भी मैं छोड़ रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा 2020 में प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका, तो देखो उसमें 6 साल से पहले वाले बच्चे को रखा जाता है, 6 साल तक के बच्चे को वाटिका में लिया जाता है। या पूर्व यहाँ दिया हुआ था इसलिए ये होगा। प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स लिंग्विस्टिक का कौन है? तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी भाषा के विकास में एक चुनौती नहीं माना जाता है? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि विकास में एक चुनौती नहीं माना जाता है। भाषा के क्रम अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद करते समय उचित, अंग्रेजी के साथ लोगों की अपरिचितता, ये तो नहीं मुझे। देखो इसमें डाउट है, अगर आप लोग कुछ और लगाए तो बताना ताकि मैं और भी सर्च करके बताऊंगी। इनपुट हाइपोथेसिस का अर्थ है, इनपुट हाइपोथेसिस का अर्थ है ए नंबर। निम्न में से कौन एक प्रकार की भाषा संकेत है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में कौन भाषा की विशेषता नहीं है? नन ऑफ दीज होगा, बाकी तीनों हैं, तीनों आप जाकर देखोगे मिल जाएगा आपको, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस, और जिसमें से कुछ नहीं मिले हैं तो स्टेटमेंट वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ था। 50 क्वेश्चंस इसमें से चूज करना और फिर करना बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा मार्क्स आप लोग लेकर आओगे, मुझे एक्सपेक्टेशन तो है। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।